कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गोप्रेमानंद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, the first step in God realization, text number 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishesha Tasya Deho Ayam Stavishta Cha
स्थावीसयाशाम् यत्रेदं व्याज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् विशेषस्तस्य देहोऽयम् स्थाविस्थश्च स्थावीयशाम् यत्रेदं व्याजते विश्वं भूतं भाव्यं भवच्च स विशेषस्तस्य देहोऽयम् स्थाविस्थश्च स्थावीयशाम् यत्रेदं व्याजते विश्वं भूतं भाव्यं भवच्च स विशेषस्तस्य देहमायम् स्थाविस्तश्च स्थावीयसाम् यत्रेदं व्याजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च स विशेषस्तस्य देहोऽयम् स्थाविस्तश्च स्थावीयसाम् यत्रेदं व्याज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च स विशेष personal tasya his deha body ayam this sthavistaha grossly material cha and sthaviyasam of all matter yatra wherein idam all these phenomena vyajyate is experienced vishvam universe bhutam past bhavyam future bhava present cha and sat resultant. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. This gigantic manifestation of the phenomenal material world as a whole is the personal body of the absolute truth, wherein the universal resultant, past, present and future of material time is experienced. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो पूरा मटीरियल ये फेनोमेनल है, फेनोमेनल मतलब अद्भुत है, हम लोग के माप के अंदर में नहीं है. वी कैन नॉट एक्चुअली फुली इवन इमेजिन कि है क्या मटेरियल क्रिएशन. तो ये फेनोमेनल मटेरियल वर्ल्ड जो है एज अ होल इज द पर्सनल बॉडी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो देखो से बोलते हैं भगवान के व्यक्तिगत शरीर है, वेयर इन द यूनिवर्सल रिजल्टेंट, जिसके अंदर में यूनिवर्सल रिजल्टेंट. यूनिवर्सल मतलब ये यूनिवर्स के अंदर में कैसे सब कुछ चलायमान होता है, प्राकृतिक लॉज ऑफ मटेरियल नेचर. तो लॉज ऑफ मटेरियल नेचर से क्या रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मटीरियल टाइम. ये संसार में जो टाइम है ना, हमको पुराना टाइम था, हम कभी बोलते हैं हम लोग के ओल्ड डेज था, प्रेजेंट डेज है, फ्यूचर कैसे रहेगा. तो मटेरियल टाइम है ना, मतलब बिगिनिंग होगा एंड होगा. तो ये मटेरियल टाइम के इसके अंदर में ये मटेरियल टाइम एक्सपीरियंस किया जाता है. एनीथिंग इधर मटेरियल और स्पिरिचुअल इज बट एन एक्सपेंशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, and as stated in Bhagavad Gita 13:13,
The omnipotent Lord has his transcendental eyes, heads, and other bodily parts distributed everywhere. He can see, hear, touch, or manifest himself anywhere and everywhere, for he is present everywhere as the super soul of all infinitesimal souls, although he has his particular abode in the absolute world. तो पहले बताया कि भगवान का अपना जगत है, वैकुंठ जगत है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो भी कुछ भौतिक और आध्यात्मिक है वो भगवान के शक्ति का विस्तार है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभव, मेरे से सब कुछ होता है। अहम सर्वस्य मतः सर्वम, भगवान कहते हैं एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सभी कुछ भगवान से उत्पन्न होता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं बट एन एक्सपेंशन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी है केवल भगवान के शक्ति के एक्सपेंशन है। किसके शक्ति है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। भगवान को हमारे वैदिक वैष्णव सिद्धांत से भगवान निराकार नहीं माने जाते हैं, भगवान पर्सनालिटी है, सुप्रीम है, पर्सनालिटी है और गॉडेड है। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है कि भगवान सबसे सुप्रीम है और भगवान पर्सनालिटी है और गॉड हेड है। क्योंकि भौतिक वो संसार के व्यवस्था क्या है? संसार में लोग क्या, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ मास्टर, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ मास्टर। तो भगवान इज द मास्टर ऑफ ऑल द मास्टर्स। और बताया गया है कि भगवद गीता में कि ये भगवान देख सकते हैं, भगवान फील कर सकते हैं, सब भगवान इस प्रकार से व्यापे हुए हैं। एवरीवेयर इज द सुपर सोल ऑफ द इनफिनिटेसिमल सोल, जो इनफिनिटेसिमल सोल है, इनफाइनेटेसिमल सोल जो है, जो एकदम छोटा सोल है, उसके परमात्मा, उसके सुपर सोल है भगवान। The relative world is also his phenomenal representation because it is nothing but an expansion of his transcendental energy. ये भगवान के सब दिव्य शक्ति का विस्तार है। Although he is in his abode, his energy is distributed everywhere. तो भगवान हम लोग की तरह नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि हम लोग एक जगह होते हैं दूसरे जगह नहीं हो पाते। भगवान अपने धाम में है, लेकिन भगवान के शक्ति से भगवान सभी जगह पर उपस्थित है। He is present everywhere, expanded everywhere. Just as the sun is localized as well as expanded everywhere, since the rays of the sun being non-different from the sun are accepted as expansions of the sun disk. तो बोले से सूर्य है, एक जगह पे स्थित है, लेकिन किरण के प्रभाव से, रेज से एवरीवेयर प्रेजेंट है। In the Vishnu Puran 122:52, it is said that as fire expends its rays and heat from one place, similarly the Supreme Spirit, the personality of Godhead, expands himself by his manifold energy everywhere and anywhere. तो भगवान आग की भांति, आग एक स्थान पर होकर रोशनी और ताप प्रदान करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने असंख्य शक्ति से भगवान सभी जगह पर उपस्थित होते हैं। The phenomenal manifestation of the gigantic universe is only a part of his विराट body. और ये जो विस्तार प्रकृति दिखाई देता है वो केवल भगवान का एक छोटा सा अंश है। तो भगवान अनलिमिटेड है। तो बहुत इजी है समझना कि अगर अनलिमिटेड है तो आप कंपेयर करो, जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, ये वस्तु इतना बड़ा है तो आप इसको कंपेयर करो कि इससे कोई वस्तु को मैं बताना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा इससे 10 गुना, तो यू कैन इमेजिन। अब यहां पे बताया गया है मटेरियल मैनिफेस्टेशन, हम लोग इसको लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ हम लोग के अनुमान नहीं लगता है, तो इसको बताया केवल एक छोटा पोर्शन है और भगवान अनलिमिटेड है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन एक्चुअली इमेजिन दैट यू कांट इमेजिन। ये हम लोग के कल्पना से भी बाहर है, भगवान ऐसे है। तो बोला ये केवल एक छोटा से, लेस इंटेलिजेंट मैन कैनॉट कंसीव of the transcendental all spiritual form of the Lord,
but they are astounded by the different energies, just as the Aborigines are struck with wonder by the manifestation of the lightning, a gigantic mountain, or a hugely expanded banyan tree. तो बोले जो बिल्कुल अनकल्चर्ड लोग हैं उनका कोई मुझे याद आ गया, हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम एक मूवी निकला था, उसका नाम था गॉड मस्ट बी क्रेजी। वो क्या है, वो विमान में कुछ जा रहे थे, हेलीकॉप्टर में कोई जा रहा था, तो वो जूस पी के बोतल बिक दिया, तो वो एबोरिजिनीज के ट्राइब में गिरा। वो सोचा भगवान कुछ ऊपर से गिरा है, तो गॉड मस्ट बी क्रेजी, बोतल गिरा दिया ऊपर से। तो यहाँ पे बताते जो लेस इंटेलिजेंट मैन है, लेस इंटेलिजेंट मैन है होता है वो स्ट्रक विद वंडर, दे आर सिंपली ऑस्ट्रक। वो आश्चर्यचकित हो जाते, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। मुझे रिमाइंड होता है ना, ये वो कोबला का स्टोरी था ना, वो कोबला गया, नारद जी जा रहे थे वैकुंठ, तो वो वैकुंठ में गए, भगवान को भगवान जब वैकुंठ से लौट के आए तो कोबला भगवान से पूछता है कि जब आप गए भगवान क्या कर रहे थे, तो बोला भगवान सुई के आंख से विद द आई ऑफ अ नीडल ही वॉज पासिंग द एलिफेंट। तो जो कोबला था वो बोला कि ये तो कोई बड़ा बिग डील नहीं है, दिस इज नो बिग डील कि कृष्ण विष्णु इज पासिंग द एलिफेंट थ्रू द आई ऑफ अ नीडल। तो नारद जी बोला क्यों, तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वहां पर एक बीज गिरा था, तो वो कोबला बोला कि देखो ये बीज के अंदर में इतना विशाल पेड़ भगवान भर के रखा है, और इस बीज के अंदर केवल ये पेड़ नहीं है, ये पेड़ के अंदर फिर अनेक बीज है, उनके अंदर अनेक पेड़ है, उनके अंदर अनेक बीज है, तो एक बीज के अंदर में कितना मल्टीपल टाइम्स भगवान ये सब कुछ कॉम्पैक्ट भर के रखा है, जस्ट इन वन सीड। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जो एबोरिजिनीज होते हैं, जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, वे ऑस्ट्रक हो जाते हैं, दे आर कंप्लीटली स्ट्रक विद वंडर with the manifestation of lightning, a gigantic mountain, or a hugely expanded banyan tree. The Aborigines praise the strength of a tiger and the elephant because of their superior energy and strength. वो बोला जो less intelligent है वो टाइगर के एनर्जी को प्रेज करता है, वो हाथी के एनर्जी को, जैसे हम लोग भी, हमसे जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है हम लोग उसके बारे में ऑस्ट्रक हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग भी वाओ वाओ somebody is this, माइक टाइसन वाओ। कोई वेट लिफ्टर होता है, गो वाओ। हमारे बॉलीवुड में कौन थे, दारा सिंह, हनुमान का रोल हरदम करते थे, वाओ इज अ ग्रेट पर्सन। तो जो कम बुद्धि के लोग हैं वो इतना शक्ति, केवल वो भी जो लिमिटेड शक्ति है वही देखकर अचंभित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि कृष्ण तो अनलिमिटेड है, कृष्ण तो अनलिमिटेड है। तो क्योंकि लोग समझते नहीं है, सब लोग सोचते हैं भगवान इज समथिंग, यू नो, you just pray, offer some prayers, bow your head and that's it. People don't understand his greatness. तबे से the philosophy, the way of Siddhanta is you must understand Krishna's greatness. Why does Arjun has to? Arjun was Krishna's friend. कल मैं कथा सुन रहा था, तो when the battle was about to begin, so Duryodhan and Arjun, they both went to Krishna to ask for help. So Duryodhan went first, he sat by Lord's head. Arjun went later, so Duryodhan was already there. तो कृष्ण के पास गया, महाराज बोलते हैं, दुर्योधन बोला कृष्ण से, I have come here for your help, we are about to fight. तो कृष्ण बोले, I know, I am trying to resolve, you people are not wanting to understand, तो go for it now. तो बोला अर्जुन एकदम एग्जाइटी में हो गया ना, कि अब दुर्योधन बात कर रहा था, दुर्योधन पहले मांगेगा। तो बोला कि नो कृष्णा, आई वांट योर अक्षोणी सेना। कृष्ण से ओके टेक इट, क्योंकि आप लोग मानो तो मानोगे तो नहीं, झगड़ा तो करना है, तो ले जाओ, क्या करेंगे। तो अर्जुन वाज व्हेन ही सेड अक्षोणी सेना, अर्जुन हैड अ ब्रेथ ऑफ साय। जब एकदम स्ट्रेस में हो जाओ, फिर जब कुछ नहीं हुआ तो थैंक गॉड। और दुर्योधन बोला टेक योर सेना, कृष्ण, अर्जुन सेड, oh thank God. Krishna said, why?
He said, I just want you to be, because you are the supreme powerful. And that is why in the 10th chapter, then Arjuna is saying, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Purusham Bhavam. Bhagavata Krishna is saying even in the 2nd chapter, Kavim Purana Manushashitara Manoraniyam. So it's every chapter of Bhagavad Gita, आप देखो, so it is showing, it is proving the point that Krishna is unlimited and Krishna is the supreme personality of Godhead. When you understand that Krishna is the supreme personality of Godhead, then only you become fearless in his shelter. आप कोई बड़े व्यक्ति को जान जाओ, कोई you know I know the Prime Minister is my personal friend. Do you have to worry about anything? Nothing. You can do any damn thing and my friend is there. तो कृष्णा का जो महत्व तो पहले तो समझना पड़ेगा ना. तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा व्यक्ति है, देश का सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो कॉमन नॉलेज हो गया, सब कुछ जानते हैं कि वो इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ना. तो लेकिन भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी ये लोग नहीं समझते. क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि भगवान हमको आउट ऑफ लव फ्री विल दिया है. वी कैन डू आवर ओन थिंग. तो बिकॉज हम लोग अपन ओन थिंग कर पाता तो हमें सोचता वी आर नॉट अंडर एनीवन्स कंट्रोल. आज मैं सुबह सुबह जब राधा गोपीनाथ जी को स्नान कराया तो थॉट केम टू माई माइंड ना. ये थॉट आया मेरे माइंड में कि मटेरियल सिचुएशन कुछ भी रहे, कभी यश रहेगा, कभी ग्लोरी रहेगा, कभी अपयश रहेगा, कभी ग्लोरी नहीं रहेगा. कभी यू हैव एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, सब कभी कुछ नहीं रहेगा. कभी लोग मानेंगे, कभी लोग नहीं मानेंगे, कभी बदनामी होगा, कभी ये होगा वो होगा. बट what does all this matter for Krishna? What does all this matter in your attaining Krishna consciousness? What does it matter in your attaining Krishna at the time of death? नाम यश रहेगा तभी मरोगे, अपमान रहेगा तभी मरोगे. What is the important fact of life is death, nothing else. दूसरा सब चीज तो केवल मटीरियल एंटेंगलमेंट है. मटेरियल एंटेंगलमेंट कैसा है बताया. दूसरा सब चीज जैसे मानो बहुत गर्मी का दिन है, बहुत गर्म है, और केवल ऐसे ठंडा ठंडा हवा चल जाए. तो ये ठंडा ठंडा हवा चलना आप कैसे फील करते हैं? ओके, हाउ, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स यू फील द कूल एयर? द स्किन. तो प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज सिंपली ये ऐसा रब फील किया हम लोग. तो मटेरियल वर्ल्ड का जो भी कुछ है इज जस्ट लाइक दैट सूदिंग रब. समबडी कोई दुखी है तो हम लोग जाके उसको वो क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में सिखाया जाता है. ह्यूमन रिसोर्स में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि द वे इमोशंस आर कनेक्टेड टू द सेंसरी परसेप्शंस. तो कभी कोई डिस्टर्ब होता है, कभी आप कहीं फ्यूनरल में जाओ या कोई दुखी है, कोई रो रहा है, केवल आप उसके टच कर दोगे, इमीडिएटली दैट पर्सन विल फील सूद. व्हेन यू मीट डिवोटी को मिलते हम लोग प्रणाम करते हैं, या तो अगर गुरु महाराज केवल आपके कंधे पर हाथ रखते हैं, अगर कोई सीनियर डिवोटी हो, गुरु महाराज उसको एम्ब्रेस करते हैं. भक्ति चरण महाराज को देखेंगे एम्ब्रेस करते हैं. एज सून एज यू गेट दैट, यू कंप्लीटली योर माइंड इज सूद, फिनिश. तो यही रकम से मटेरियल वर्ल्ड के सिचुएशंस है. मटेरियल वर्ल्ड के सिचुएशन इज जस्ट द फीलिंग ऑन द स्किन, दैट्स ऑल. उतना ही है. कोई हम लोग को कुछ बोल दिया, कोई हम लोग को दुखी कर दिया, कोई अपमान कर दिया, कोई मान सम्मान दे दिया, इज जस्ट दैट. जैसे आपको कोई ऑनर करे, केवल माला भी आपको पहरा दे, जैसे माला आपके गले में स्किन को टच करेगा यू फील गुड. मटेरियल वर्ल्ड का सब चीज इज जस्ट, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप. तो मतलब कि सब केवल सेंसुअल परसेप्शन है, खाली हम लोग सेंसस से फील गुड करते हैं, बस. मटेरियल वर्ल्ड यही है. स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? द अवेकनिंग ऑफ द सोल. तब ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में आई डोंट लाइक टू वेक अप. वो सेंसेस को मजा नहीं पकड़ता है जगने में, लेकिन इट अवेकन्स द सोल. इट क्लिंजेस द चेतो दर्पण मार्जनम. इट क्लिंजेस द सोल. इट अवेकन्स द लव ऑफ. तब ऐसे बताया गया है, भागवतम में भी बताया गया है,
जस्ट यस्टरडे कोई भक्त मेरे से बात कर रहा था, तो हम लोग चर्चा करने लगे कि सेंसुअल लेवल पे इट अपीयर्स दैट वी आर ग्रोइंग इन नंबर्स, हम लोग बड़े हो रहे हैं, संस्था बढ़ रहा है, बहुत से भक्त बन रहे हैं, लेकिन द रियलिटी इज when you define sincerity, if there is no austerity, there is no sincerity. खाली एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे रह जाएगा, एक्सटर्नल। तो जब एक्सटर्नल सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे रह जाएगा, then external things matter to us. Just like to look at the example of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada कितना अटेम्प्ट किया कृष्ण कॉन्शियसनेस का, externally or materially he was simply failing. To the extent, even his own Godfathers in the Gaudiya Math, they were not supportive of him. They are not supportive of him. They said, no, Abhay Babu is doing this. But Prabhupada was realized from the soul. He was awakened from the soul. Therefore he could. Prabhupada continued the austerity. Prabhupada was at the age of 70. He was staying at Radha Damodar temple, doing everything. And that's where the purity is coming. Prabhupada ji bola, purity is the force. So when the devotees, where does the purity come from? Austerity. पवित्रता जो है वो तपस्या से आता है. तो प्रभुपाद बोले प्यूरिटी इज द फोर्स. तो डिवोटी का फोर्स कहाँ रहेगा? प्यूरिटी इन साधना, प्यूरिटी इन फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. ऑर्गेनाइजेशन और मिशन का प्यूरिटी कहाँ रहेगा? व्हेन यू आर कंप्लीटली अलाइन टू द सिद्धांत ऑफ द परंपरा, तब प्यूरिटी रहेगा. देन द ऑर्गेनाइजेशन विल डिलीवर इट्स मिशन. What is the mission? Delivering the reawakening love of Krishna. हम लोगों को ये मटेरियल उपस्थित पदार्थ प्रदान करने के लिए भक्त नहीं बना रहे. हम लोग भक्त बना रहे हैं कि लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का शिष्टाष्टक में चैतन्य महाप्रभु ने विधि दिया है. बस वही विधि हमको पालन करना है. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लेस इंटेलिजेंट है वो अमेज्ड हो जाता है केवल. द असुरस कैनॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड. जो असुर है वो तो भगवान का एग्जिस्टेंस ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, पहचान ही नहीं पाते. कभी कभी हमारे समक्ष में कोई व्यक्ति आ जाता है, बड़ा व्यक्ति, लेकिन सो ऑर्डिनरीली पिया होता है, तो मुझे हम जान नहीं पाए, हम तो चिन्ह नहीं पाया कि आप था. तो ये रकम असुरस जो होते हैं, असुरस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असुरस? असुरस मतलब जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता है. एक्चुअली में जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? क्योंकि असुरस मतलब दे आर सिंपली लिविंग फॉर द सेंसेस. भोगेश्वर प्रशक्ता नाम, जो ओनली सेंसुअल लेवल पे लिव करता है, दैट्स असुर. सुर मीन्स यू नो समथिंग हायर. द डेमिगॉड्स दे नो वी वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. संसार में कोई सुर बचा नहीं, सब सुरवा हो गया. असुर हो गया सब. तो बताया गया कि जो असुर है कैनॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड, ऑल्दो देयर इज विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स. रिवील्ड स्क्रिप्चर्स भी प्रभुपाद जी सब टाइम यूज करते हैं वर्ड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, मतलब बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स. जो भी कुछ हिंदी में लिखा है, जो भी कुछ संस्कृत में लिखा है, उसका मतलब नहीं है कि वो ग्रंथ हो गया है. आजकल हम लोग कभी कभी प्रचार करते हैं तो लोग बोलते हैं, ओ आप लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ से बोलते हो. क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर वर्जन्स. लेकिन वो ग्रंथ का पोटेंसी जो है वो हम लोग देख सकते हैं. व्हेन इट इज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स विच इज एज इट इज, the effect is people's life transform. People's life transform. दूसरा तो सब केवल रीडिंग है, न्यूज़पेपर रख के रकम है, पढ़ रहे हैं लोग. कभी कभी लोग सो मेनी अदर पीपल के ट्रांसलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ते भी है, चलो ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है?
it has only become knowledge. They only know the stories, they only सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में केवल बात कर सकते हैं पढ़ के, लेकिन सब्जेक्ट मैटर्स को लिव नहीं कर सकते. लिव होगा व्हेन इट इज फ्रॉम रिवील्ड स्क्रिप्चर्स. इसी संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते निष्फलमता. तो इसी प्रकार से संप्रदाय से ग्रंथ भी नहीं आएगा तो वो निष्फल रहेगा. इवन दो यू रीड द स्क्रिप्चर्स, बट इट विल नॉट. यू मे डेवलप सम ब्रेन, सम इंटेलिजेंस, सम नॉलेज, information. Let's say you will develop some information. You will have information about Mahabharata, you will have information about Ramayana, you have information about the Vedas. But what is the point of the information if you cannot utilize the information or you don't put to practice the information? तो भक्ति का information जब revealed scriptures से आएगा, then you are able to apply. Then it actually creates the urge to apply. जैसे एक अच्छा रेसिपी आप समझ में आ जाए आपको, तो फिर जो लेडीज होंगी या जो कुक्स होंगे उनका मन होगा कि ला लेट्स मेक इट. तो प्योर डिवोशनल सर्विस इस प्रकार से फ्रॉम रिवील स्क्रिप्चर्स होगा तो मन इंस्पायर हो जाएगा, हार्ट इंस्पायर हो जाएगा टू डू. दैट इज द ओनली डिफरेंस. नहीं तो पूरा दुनिया भर के लोग कितना कितना रकम के ग्रंथ सुने हैं. व्हाई डज प्रभुपाद बुक्स कोज द डिफरेंस? बिकॉज इट इज बोला भक्ति विनोद ठाकुर बोला, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्तिया छे. बिकॉज की जब एज इट इज होगा, द हार्ट ऑफ कृष्णा श्री चैतन्य मनोभिस्तम स्थापितम येन भूतले, द माइंड ऑफ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, द 6 Goswamis came to know. So that comes, the heart of a devotee goes into the translations for common man. जो व्यासदेव जी का हार्ट था वो ग्रंथ के रचना में आया, और वो जब डिविएट होने लगा तो जब प्रभुपाद जी आके उसको फिर से रिस्टेब्लिश किया, एज इट इज किया, देन इट स्टार्टेड चेंजिंग पीपल्स लाइफ. तो बताया गया है कि फ्रॉम द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, although the Lord incarnates and exhibits his uncommon strength and energy, and although he is accepted as the Supreme Personality of Godhead by learned scholars and saints like Vyasadev, Narad, Asita and Deval in the past, and by Arjun in Bhagavad Gita, as also by the acharyas like Shankara, Ramanuja, Madhva and Lord Chaitanya in the modern age, the Asuras do not accept any evidential proof from the revealed scriptures, nor do they recognize the authority of the great acharyas. अच्छा बात बोला प्रभुपाद जी. तो we should not expect that everyone will accept. Let's not expect that everyone will accept. Why will not they accept? Because they have asuric mentality. Asuric mentality is when you become so intoxicated in the sense gratification, then actually you don't consider anything. Don't consider anything. और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में, हम लोग के ज़माने में, तो हम लोग देख सकते हैं ड्रग्स में लोग जब हो जाते हैं, they don't consider anything. They don't consider anything. और वो HIV बीमारी इतना बढ़ रहा है क्योंकि वो सेंसुअल इसमें इतना लग जाते हैं. They don't consider anything. There is no fear, nothing like that. मैं उस दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, हम लोग अभी तक फिजी में सब लोग क्या marijuana से डरते थे कि marijuana प्रॉब्लम है. marijuana से बढ़ के methamphetamine प्रॉब्लम हो गया. अब methamphetamine से बढ़ के what is the other drug? Fentanyl, something like that, na? So that's the next stage. With that you die. अभी methamphetamine से इंजेक्शन मार के बोला प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक yesterday और डे बिफोर yesterday, वो बोला कोई स्टूडेंट अपने स्कूल से घर जा रहा था, वहाँ रास्ते में उसको 2 methamphetamine वाले पकड़ के उसको सुई मारना चाहते थे. So you got unqualified doctors on the street now. Doctor on the street. So dangerous. Padam padam yad vipadam. Just so scary this world is. So scary this world is. तो बोला कि वो कोई अथॉरिटी भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहता. तो समटाइम्स यू टेल पीपल फ्रॉम बोनाफाइड दे डोंट वांट टू से, जस्ट लीव इट, लेट इट बी. That means, they need to be kicked and tossed and beaten up more and more in this material before they wake up to reality. So we make an effort to share this knowledge, give this knowledge,
whoever wants to take it will take it, because we cannot force anyone to take it. It's Krishna's freedom to everyone. But जो sensually, जो अपने इंद्रिय संयम शुरू कर देता है, there is chances he will progress. तो they want to see with their own eyes at once. Therefore they can see the gigantic body of the Lord as Virat, which will answer their challenge. तो बोले जो आदमी क्या बोलता है, विश्वास नहीं करना चाहता, बोलते मैं देखना चाहता हूँ. तो प्रभुपाद जी, सुखदेव प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, then you say, look at this world, how things are working. How things are working. If there was no energy behind it, अगर बिग बैंग से सब कुछ हो जाता है, तो जगह जगह इतना ढेर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कुछ नया नया निकलना चाहिए. केवल डस्ट निकलता है, धुआं होता है और जान चला जाता है. देयर इज नो लाइफ. लोग बोले बिग बैंग थ्योरी, लाइफ कम्स, प्रभुपाद जी बुक लिखा, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. अरे मतलब कोई बैंग से लाइफ हो गया. That's why the whole world simply goes around bang bang. कोई बैंग से कोई लाइफ नहीं उत्पन्न होता है. They want to see with their own eyes. So Prabhupada ji बोला ये जगत को हम लोग देख सकते हैं. This is will answer their challenge. And since they are accustomed to paying homage to superior material strength like that of a tiger, elephant or lightning, they can offer respect to the Virat रूप. तो बोला कि यहाँ से lightning देखते हैं, बिजली चमकता है कैसे होता है, या टाइगर के स्ट्रेंथ देखते हैं, एलिफेंट के स्ट्रेंथ, तो जो लेस इंटेलिजेंट है वहां से. तो दैट्स व्हाई भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम. एवरीवन इज ऑन द पाथ, बट दे आर doing it through the wrong way. A pure devotee of the Lord, being unaccustomed to looking into such mundane, gigantic form of the Lord, requires special vision for the purpose. The Lord therefore favored Arjuna with special vision for looking into the Virat Rupa, which is described in the 11th chapter of the. क्योंकि pure devotee वो भगवान को देखता है, तो बोले devotee actually above the material conditionings हो जाता है, तो डिवोटी को मटेरियल दिखता भी नहीं है. तो भले जब अर्जुन को भी देखना था, जिजांटिक विराट रूप दिखाना था, तो भगवान को उसको स्पेशल विजन देना, क्योंकि द डिवोटी इज ऑलरेडी अबव दिस. द डिवोटी इज ऑलरेडी अबव दिस. द विराट रूप ऑफ द लॉर्ड वाज स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्जुन, बट फॉर द अनइंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन who accept anyone and everyone as an incarnation of the Lord and so mislead the general mass of people. तो बोला कि कोई के भी भगवान मानने लगो, कोई के भी भगवान क्या होता है, तो भगवान इसीलिए विराट रूप दिखा है कि जो भगवान है, he is inclusive of everything. So Krishna Bhagwan shows Virat Roop, Lord Ramachandra shows Virat Roop, and Lord Chaitanya showed Virat Roop. So this is a very easy test. Who is the Supreme Personality of Godhead? Krishna, Ram and Lord Chaitanya Mahaprabhu. Very easy. So बताया कि for them the indication is that one should ask the cheap incarnation to exhibit. प्रभुपाद जी कहते बोले जो सस्ता ला अवतार हो गए है, उसके बताओ कि विराट रूप दिखाओ. So the Virat Roop manifestation of the Lord is simultaneously a challenge to the atheist and a favor to the asuras who can think of the Lord as Virat and thus gradually cleanse the dirty things from their hearts in order to become qualified to actually see the transcendental form of the Lord in the near future. तो ये dirty things in the heart को cleanse करेगा. At least when you start recognizing there is some supreme energy behind everything. You see even this world and be amazed about it, still it's a spiritual progress. Agyat Sukriti. This is the favor of the all merciful Lord to the atheist and the gross materialist. So प्रभुपाद जी कहते हैं इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग सब लोग समझना चाहिए कि भगवान सभी को फेवा करते हैं. तो यहाँ भगवान देखो एथिस्ट और ग्रॉस मटेरियलिस्ट के भी फेवा करे बाय द एग्जिबिशन ऑफ द विराट रूप. तो विराट रूप. तो दिस इज अ वेरी नाइस वर्स. परीक्षित महाराज को बताना शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ गॉड रियलाइजेशन में. तो कि एटलीस्ट जो असुर है या जो नॉन बिलीवर है, जो एथिस्ट है, भगवान उनको पहला चैलेंज देते हैं बाय शोइंग द विराट रूप. सो एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट. वो उनके ब्रेन को टीज कर सकता है कि सोचने के लिए चालू कर दे, कि सोचना विचार करना चालू हो जाए कि ये है क्या, मटेरियल वर्ल्ड है क्या. तो एटलीस्ट वो भी इंक्वायरी भी. इसीलिए भागवतम में वो आगे चल के आएगा संख्या योग की
प्रस्तुति है. संख्या योग मतलब try and deduce from things, you know, how, why, this. साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट लोग एक्चुअली संख्या योग कर रहे हैं. They're trying to research, you know, वो एक एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, उससे और कोई नीचे जाए और कोई से ब्रेक डाउन जाए, उससे एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. They're trying to find, you know, what is the cause, where is happening. कलयुग में टाइम नहीं है. चैतन्य महाप्रभु जस्ट डू द इजी वे. महाजनो ये ना गता सपनता, जस्ट फॉलो व्हाट द ग्रेट मैन हैव डन. हम लोग रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर करते हैं. अभी कल न्यूज़पेपर में आया था, बोले FNU कोई रिसर्च चेंज कर रहा है. दे वांट टू गो इनटू न्यू फील्ड ऑफ रिसर्च. देयर इज नो अदर सर्च अदर देन द फील्ड ऑफ द वेदर्स. वेदर्स कंप्लीट है, वेदर्स कंप्लीट है. तो वही में तो रिसर्च क्यों बारंबार कर रहे हैं? Because you don't know. So you keep trying to figure it out from different perspectives. But Chaitanya Mahaprabhu has made it so easy. Actually, every time I go and preach in a public place, you know, share this knowledge, I'm just thinking, if only everyone had simple faith like children, just like a small child has a faith in his mother or in her mother, just do what they are doing. So similarly, if we just had faith, you know, just simply, just try it. मैं कभी कभी सोचता हूँ, the only reason why so many white people become devotees and Indians don't is because white people are not scared to try things. Indians want to be the sure thing. Indians होते हैं 10 दफे सोच के कुछ करना चाहते हैं. गोरे लोग होते हैं वे ट्राई करो, चली नहीं तो फिर अब्दुल गनी. तो एटलीस्ट मैं सोचता हूँ अगर लोग खाली चैंट करने के शुरू कर दे, कोशिश करें चैंट करे के. और भगवद गीता, you know, yesterday, last night we had a program, we distributed 12 Bhagavad Gita, you know, Rupa Manohar Prabhu sponsored it. So we were just saying to the people, don't become a devotee. I'm not asking you to convert. I don't become you to become a Hindu or Sanatan Dharma or whatever. Don't do that thing. Just read the Bhagavad Gita. Just try to know what is the word of God. भगवान के शब्द क्या है, चलो वो तो सुन ले. साधु संत बहुत आएंगे, रकम बात बताएंगे, कौन भगवान के बात बताए, कौन नहीं बताए, कोई राइट बात बताए, कोई जोड़ के बताए, कोई कम करके बताए. सबसे बेस्ट है भगवद गीता ही ले लो, डायरेक्टली कृष्ण जो बोले वही सुन लो. और मैं बोला कि अगर लोगों को हो सके, यू नो, जस्ट मेक अप योर माइंड कि आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ डिवोटी, बट जस्ट रीड व्हाट कृष्ण बोले तो कौन सी है. इवन इफ यू जस्ट रीड दैट व्हाट इज कृष्ण सेइंग, इट विल जस्ट हेल्प डेवलप योर इंटेलिजेंस. That's all you need to do. तब वैसे प्रभुपाद जी बोला, the success of anything is known by the number of books you distribute. So people just need to hear the word of God. तो खाली हम लोग के यही सक्सेस है. तब वैसे प्रभुपाद जी स्टैब्लिश किया, स्पेसिफिकली स्टैब्लिश किया BBT. प्रभुपाद जी बोला, you know, if it means to sell the temple to distribute my books, do so. Anything you do, funds must first go for book distribution, because knowledge is, संसार में भी लोग मानते हैं, knowledge is power. So knowledge is that power that will give us deliverance. So all we have to do is just study the word of God. Bible भी study of word of God है, भगवद गीता भी study of word of God है, रामायण भी study of word of God. खाली अगर people जो भी हमारे शास्त्र हैं उसको properly भली भांति study कर लें, they will come to the highest knowledge. So any questions or comments? सब्जेक्ट मैटर हम लोग के डिवोटी के वास्ते सब्जेक्ट मैटर कभी कभी कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट, एंड डिवोटी इज ऑलरेडी पास दिस, सो यू डोंट वांट टू गो बैक इनटू. बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रॉस मटेरियलिस्ट एंड द एथिस्ट, कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट द विराट. सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेप इज टॉकिंग अबाउट द विराट रूप. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय. So just reminding everyone online also, today is disciples course. And tomorrow afternoon's Nectar of Instruction revision session. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai.